नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां हिंदुत्व एकता के द्वारा कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में पैदल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए देशवासियों की मौत पर बंगरमऊ में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आगरा में हिंदुत्व एकता के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में गुरुद्वारा गुरु के ताल से शांति पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया गया। शांति पैदल यात्रा गुरुद्वारा गुरु के ताल से प्रारंभ होकर सिकंदरा चौराहे पर संपन्न हुई और इस दौरान हिंदुत्व एकता के लोगों ने जमकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए खून का बदला खून से लेने की केंद्र सरकार से मांग उठाई। डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रियांक सिंह के द्वारा केंद्र सरकार से आतंकी हमले के विरोध में कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान डॉक्टर राजीव कौशल, डॉक्टर शैलेंद्र साहू, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर PK यादव, संदीप अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे। किया गया, क्या कुछ मांगे रखी गई है, क्या कुछ है? हमारी तो एक ही मांग है, खून का बदला खून से। और जैसे इन जिहादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, वैसे इन जिहादियों का खून बहे। इस सरकार से, इस मोदी सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारा जो भी पैसा है इनकम टैक्स का, सारा इन जिहादियों का खून बहाने में निकालें। इस बार खून का बदला खून से हो, इस बार ढंग से इनको सिखाया जाए ताकि अगली बार ऐसा कभी कुछ करने की हिम्मत भी ना कर सके। ना कोई देश, ना कोई ऐसा कोई धर्म जाति कि जो कि हिंदुओं को सता सके या मार सके। इसमें हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाए, ये बहुत ही दुखद है और हमारे लिए, सभी हिंदू समुदाय के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतना का विषय है। लोगों को जागृत होना चाहिए और प्रधानमंत्री से अपील है कि वो इस दिशा में हम लोगों को आश्वासन दें और जो भी आतंकवादी हों तुरंत ही। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में नवागढ़ जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला का कलेक्ट्रेट में आगमन हुआ। बता दें कि नवागढ़ जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट में आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व डॉक्टर सदानंद गुप्ता सहित समस्त उप जिलाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। जिसके बाद नवागढ़ जिलाधिकारी द्वारा कोषागार में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया गया और इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक कर परिचय प्राप्त किया। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शासन के मंशानुरूप प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और जन सामान्य की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी इससे पहले विशेष सचिव ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और निदेशक गैर परंपरागत और ऊर्जा संसाधन विभाग और विशेष सचिव गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ आदि पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए टूरिस्टों के साथ आतंकियों द्वारा किए गए नृशंस नरसंहार से आक्रोशित भाजपाइयों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए आतंकवादियों और उनके पनाहगारों को नेस्तनाबूद करने की मांग की है। कस्बे के रामलीला मैदान में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा भाजपाइयों द्वारा सबसे पहले मौन व्रत रखकर जघन्य आतंकी हमले में जान गंवाने वाले देशवासियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। जिसके बाद नारेबाजी करते हुए आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में बड़ी तेजी से विकास कार्य शुरू हुए हैं और इसी बौखलाहट में आतंकवादियों द्वारा नाम पूछकर और कलमा पढ़वाकर उनके सिर में गोली मारी गई है। उन्होंने कहा कि भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाले आतंकी राष्ट्र पाकिस्तान द्वारा ये घटना करवाई गई। जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर हों और अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आया हो, उस समय ऐसी निंदनीय घटनाओं को अंजाम देने का मकसद पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। सरकार निश्चित तौर पर इसका माकूल जवाब देगी। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा, युवा मोर्चा के प्रिंस सोनी, आनंद मिश्रा, अरुण मिश्रा, सुरेश जायसवाल,
ओम प्रकाश पांडे समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्वारा टूरिस्ट पर हमला किया गया, जिसमें 27 पुलिस में लगभग मर गए। क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही शर्मनाक, दुखद और हृदय विदारक घटना है। धारा 370 हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 8 गुना टूरिस्ट वहाँ बढ़े हैं, और जो टूरिस्ट बढ़े हैं तो उसका फ़ायदा वहाँ के पब्लिक को ही मिल रहा है, चाहे खुमचा ठेला वाले हों, छोटे दुकानदार हों, होटल व्यवसायी हों या किसी प्रकार के व्यवसायी हों। आज जम्मू कश्मीर की जनता ये महसूस कर रही है कि केंद्र की सरकार ने, भाजपा की, जो ये धारा 370 हटा करके कार्य किया है वो सबके हित में था। उसी बौखलाहट में आज चूँकि पूरा कश्मीर शांत है, जनता वहाँ विकास कार्य देखकर मुक्त है। हर गाँव में प्राइमरी स्कूल, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई और सारे कार्यों में वहाँ चतुर्दिक विकास हो रहा है और जनता उससे संतुष्ट और प्रसन्न है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण पीछे जो चुनाव कि जनता जहाँ 10%, 12% वोट डालती थी, 70% तक वोटिंग की है। और आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये जो घटी है, ये पाकिस्तान की पूरी साजिश है। चूँकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, मोदी जी अरब गए थे और पूरे विश्व की निगाह उस पर थी दोनों घटनाओं पर। उन्हीं घटनाओं को मोड़ने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए घटना घटाई गई है। और इस घटना की निंदा देश का हर जो राष्ट्रभक्त है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम द्विवेदी उन 28 लोगों में से एक हैं जिनको पहलगाम में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार उस आतंकी हमले का शिकार हुआ। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। वही घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहाँ पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिले। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। सोनभद्र में एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपी मंजर खां को पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए सीएचसी म्योरपुर में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटना 23 अप्रैल की है, जहां पीड़िता की नानी मालती देवी ने थाना पिपरी में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी नातिन बुलू पिछले 4 महीने से उनके साथ रह रही थी।
शाम करीब 4 बजे जब बच्ची नहीं मिली तो परिवार उसे खोजने लगा, जहां पास के एक मकान से रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो आरोपी मंजर खान अस्त व्यस्त हालत में भाग निकला। अंदर बच्ची नग्न अवस्था में मिली। पूछने पर उसने बताया कि मंजर ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया, जहां तहरीर के आधार पर थाना पिपरी पर 6 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना के समय पहने कपड़े खाड़ पातर जंगल में फेंक दिए। कपड़ों की बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी से राइफल छीनने का भी प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो उसके बाएं पैर में लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनी कुमारी है। सोनी जी, ये जो आज जो बच्ची के साथ गलत हुआ उसका क्या नाम है? उसका नाम है रोहिणी और लड़के का नाम है मंजर खान। क्या मामला था? मामला ये था कि बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। वो खेलते खेलते बहुत दिन से काफ़ी हम उनको इग्नोर कर रहे थे, देख रहे थे। हमने उनको गाली भी दिया पर वो हमारी बात को सुने नहीं। अब आज मैंने उनको घर में उसको घुसाते हुए देखा और पकड़ भी लिया। जिस वक्त आप उनको पकड़ी थी उस पर ये दोनों साथ में थे? जी साथ में थे और बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे। लड़की का पग खोल दिया गया था। अच्छा। अब हमने दरवाज़ा पीटा तो कह रहे क्या काम है, कोई नहीं है, हम लोग लड़के हैं दारू पी रहे बैठ करके, तुम चली जाओ यहाँ से, हम बाद में आना तो खोल देंगे दरवाज़ा। हम कह नहीं आप अभी खोलिए, तो कह रहे जाना तो एक झापड़ मारेंगे। हम कह ठीक है मारिए आप, लेकिन लड़की नहीं मिलेगी अंदर तो हम चले जाएंगे। अगर आप लोग पी खा रहे हैं तो इसमें कोई डर नहीं। क्या आपको किसी के द्वारा धमकी दी जा रही है? अजीम खान फ़ोन किए थे हमें, कह रहे थे बेटा जाने जो लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमने उनसे ये बोला कि हमारी बेटी का भी तो ज़िंदगी बर्बाद हुआ। अभी कितना एज हो रहा है उसका, 10-11 साल के बीच में है, अब उसके साथ गलत किया जा रहा है। आप कानूनी कार्रवाई करना चाह रही हैं? जी मैं करना चाह रही हूँ ऐसे व्यक्ति के प्रति? हाँ। कल दिनांक 23/4/2025 को शाम को थाना पिपरी में एक मुकदमा 65/25 अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसमें मंजर खान नाम के एक अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग बच्ची उम्र लगभग 11 वर्ष के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई थी। रात को ही उसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ जारी थी। घटना के दौरान उसके द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे उसके बारे में पूछताछ की गई तो उसको वो बता नहीं रहा था। रात भर पूछताछ के बाद जब सुबह उसने बताया एक जगह खाड़ पाथर की तरफ कि मैंने वहाँ पर छिपा दिया है, तो वहाँ पर उस कपड़ों की बरामदगी करने के लिए जब पुलिस टीम थाना प्रभारी पिपरी के साथ गई तो वहाँ पर कपड़ा बरामद करने के पश्चात जब वापस होने लगे तो अभियुक्त द्वारा एक कांस्टेबल से राइफल छीनकर जंगल की तरफ भागने लगा और पुलिस पर हमलावर हो गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर पुलिस की तरफ से काउंटर फायरिंग में की गई, जिसकी वजह से उसके बाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज चल रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जम्मू के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 28 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर देश भर में रोष की लहर है। वहीं उन्नाव के बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह मार्च नगर के पटेल तिराहे से लेकर हरदोई उन्नाव मार्ग होते हुए नानामऊ चौराहे तक गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। विधायक कटियार ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस कृत्य में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी और उन्हें सबक सिखाकर ही रहेगी। इसी तरह उन्नाव में आयोजित BTCL नाइट लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच समाप्त होने के बाद पहलगाम में किए गए आतंकियों के कायराना हमले की निंदा करते हुए हमले में शहीद हुए देशवासियों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम में जो घटना घटित हुई है वो हमारे लोग जो पर्यटक गए थे उनको मारने का काम आतंकवादियों ने किया है, उनकी हम निंदा करते हैं। और कुल अपने जो पर्यटक हमारे भाई लोग गए थे उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इसलिए आज हम कैंडल मार्च उनकी विनम्र श्रद्धांजलि लिए बांगरमऊ नगर में निकाले हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।